सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात करके जजों के माध्यम से ये समाज में मैसेज देने का काम किया कि जो क्रीमी लेयर है उसमें संशोधन किया जाए। क्या ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं बीच से? कि इसमें सारा दोष जजों को देना उचित नहीं होगा जी। सरकार ने जिस तरीके से ये केस बहस किया है वो जानबूझ के इसलिए किया है कि वो हारे केस। पूरी ताकत सरकार के वकीलों ने ये लगाई कि वो हारे केस और इसीलिए वो हारे। दूसरी बात, जहां तक क्रीमी लेयर की बात है पहले वही कर लेते। राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा पद होता है। हमारे देश की जो आज की राष्ट्रपति महोदया हैं उनको मंदिर में जाने से रोक लिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदया खुद स्वयं क्रीमी लेयर में नहीं पहुंच पाई हैं। उससे ऊपर तो कोई पद नहीं है ना। इससे पहले कोविंद साहब थे राष्ट्रपति, उनको मंदिर जाने से हाथ आगे करके रोक लिया गया। जब स्वयं राष्ट्रपति के पद पे पहुंचा हुआ व्यक्ति या व्यक्तित्व अगर वो छुआछूत से ऊपर नहीं उठा तो देश में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए पूरी तरीके से धोखा है, फरेब है, डकैती है और चोरी। मेरा ये दिल से मानना है कि वाल्मीकि समाज और चंद ऐसे समाज हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में हैं जिनका समाज के सभी अधिकारों पर, सभी संसाधनों पे सबसे पहला हक है। ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन क्या ये वर्गीकरण हमारे वाल्मीकि समाज को और दूसरे जो वाल्मीकि समाज से भी ज्यादा या उनके बराबर पिछड़ा हुआ वर्ग है जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, उनको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये समझने की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट अगर ये चाहती कि वाल्मीकि समाज का कुछ भी भला हो, हालांकि जो जनगणना 2011 की हुई है उसमें 16.6% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, जो 1.5 से 1.6% तो पहले ही चुरा दी थी। 15% में से कभी भी किसी भी जगह की कभी भी 50% भी सीटों पे फायदा नहीं मिल पाया पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। 15 में से मतलब आप समझ लीजिए 8 या 9 सीटें तो आज भी खाली पड़ी हैं। अगर सरकार की मंशा वाल्मीकि समाज या किसी भी समाज को फायदा पहुंचाने की होती तो ये सीटें नहीं भरते। तीसरी बात ये, वाल्मीकि समाज तो एक ऐसा समाज है ना जो डॉक्टरों से भी ज्यादा काम कर रहा है इस देश के लिए। डॉक्टर तो बीमारी ठीक करते हैं, ये बीमारी होने से रोकते हैं, अपनी जान हथेली पे लेते। तो अगर कोई भी सरकार या कोई भी कोर्ट उनके लिए लेश मात्र भी अगर कोई भी अच्छा करने का सोच सकता है तो सबसे पहले सफाई कर्मचारी जो है, जो ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करके दिखाएं। क्या आईएएस और आईपीएस की रेगुलर नौकरी ये व्यवस्था देना चाहेगी? मनुवादी मानसिकता की व्यवस्था जो हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी नहीं दे रहे, वो आईएएस और आईपीएस की पक्की नौकरी देंगे। तो ये 15% की भी जो सीटें हैं वो भी और सिकुड़ती जा रही है, ये भी समझने का विषय है, क्योंकि निजीकरण हो रहा है। पहले अगर 100 नौकरियां थी तो अब नौकरियां ही 50 रह गई है पूरे देश में। तो 15% का मतलब पहले 15 सीटें होता था, अब 15% का मतलब 7.5% हो गया। तो इससे क्या वाल्मीकि समाज का भला हो रहा है या किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के किसी भी समाज का भला हो रहा है? तो ये धोखे में नहीं आना है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोस्टर सिस्टम होगा, 15% लोग एक साथ मिलके रोस्टर सिस्टम में अपनी सीटें नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या 2%, 3% जब हम बढ़ जाएंगे, 5% में बढ़ जाएंगे, 6% में बढ़ जाएंगे, 1% में बढ़ जाएंगे, 0.1% में बढ़ जाएंगे, किसी भी रोस्टर वाले पद पे कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कभी आ पाएगा? तो ये इतनी बड़ी साजिश है। पांचवी बात, मिलकर भी अपनी 15% सीटें नहीं ले पा रहे पूरी की पूरी ताकत बन के, तो क्या हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? तो क्या अपने अपने टुकड़े का भी हिस्सा ले पाएंगे? नहीं। मैं इसलिए ये बात बार बार बोल रहा हूं कि यही काम पहले मुस्लिम समाज के साथ हुआ है और ये मनुवादी मानसिकता हर एक जो दंश मुस्लिम समाज को लगाती है, तो बाकी सारे कमजोर वर्गों को समझ जाना चाहिए कि यही काम उनके साथ होने वाला है। जो ये सूफी समाज के जो लोग हैं हमारे अंदर, उनको मोदी जी ने पूरी वर्ल्ड सूफी एक कन्वेंशन बुलाई थी, और आज जब वक्फ का नया कानून ला रहे हैं ये लोग, तो दरगाहों को ये बोल रहे हैं कि दरगाह वक्फ की नहीं होती। तो वाल्मीकि समाज से सबसे ज्यादा दुश्मनी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति रखते हैं, क्योंकि वो उनको गुलाम बना के रखना सबसे बड़ी मजबूरी है, जरूरत है मनुवादी मानसिकता की, क्योंकि वो देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो बहुत ही बहादुर और उस तरीके से इमोशनल लोग हैं। एक बार अगर हाथ से उखड़ गए तो वो मनुवादी व्यवस्था को स्वयं ही खत्म कर सकते हैं।
तो इसलिए वाल्मीकि समाज को टारगेट करके उसको कमजोर करने के लिए साजिश करके बाकी समाजों से लड़ाने की कोशिश। मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि 21 तारीख को हमने पहले भी ऐलान किया है, भाई नौटियाल जी को भी, जो भी व्यक्ति और हमारे लोग 21 तारीख को 21 अगस्त को जो भी हमारे लोग कभी भी आंदोलन करते हैं वो हमेशा पीसफुल होता है। जो आरएसएस के एजेंट होते हैं या आरएसएस द्वारा भटक जाते हैं उनकी बहकावे में आके, वही किसी प्रकार की हिंसा में लिप्त होते हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये है कि सबकी वीडियोग्राफी होगी। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे आरएसएस के लोग अरेस्ट होंगे अगर आप लोगों ने वीडियोग्राफी बना ली। तो जो लोग हिंसा करने की कोशिश करेंगे वो आरएसएस के एजेंट होते हैं। और दूसरा, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बड़ी है, हमें हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बिल्कुल भी हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और हमारी सभी मांगे मानी जाएंगी। हम लोग अदालत में मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई पुलिस वाला आपको तंग करेगा, उस पुलिस वाले को जेल भिजवाने का काम करेंगे। सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि आप वीडियो बना के रखें। हम तो कभी कोई गैर कानूनी काम करते ही नहीं। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, मनुवादियों को भी करने ना दें उनकी वीडियो बना। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।